एपिसोड 8 इस सीज़न का सबसे ज़बरदस्त एपिसोड था। सारे एपिसोड्स एक तरफ और फिनाले एक तरफ। तो दोस्तों आज मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा दी बॉयज़ सीज़न 4 के फाइनल एपिसोड का। तो बिना टाइम ज़ाया करे वीडियो शुरू करते हैं। ये एपिसोड शुरू होता है वॉट न्यूज़ नेटवर्क पे, जिसमें कि दिखाया जा रहा होता है कि जो ए ट्रेन की मूवी है वो कैंसिल हो चुकी है। और यहाँ पर एक प्रोपेगेंडा वाला ऐड, ऑल लाइव्स मैटर वाला भी ऐड चल रहा होता है। आगे न्यूज़ में यह भी दिखाया जा रहा होता है कि जो इलेक्शन की वोटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ एमएम फेंची को सुप्स को मारने वाला वायरस एक्सट्रैक्ट करने को बोल रहा होता है जल्द से जल्द। अब यहाँ पर ह्यूई को दिखाया जाता है जो कि लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा होता है। तभी यहाँ पर ये शेप शिफ्टर एनी बनी हुई है, ये आती है। इसने एनी को फेस के साथ साथ उसकी सारी मेमोरीज पे भी इनहेरिट कर ली होती है। अब ये नकली वाली एनी ह्यूई को कहती है विल यू मैरी मी। ह्यूई थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और उसके पास रिंग लेकर आता है। अब वो उसे प्रपोज करता है। अब इस शेप शिफ्टर की स्क्रीनशॉट हो रही होती है और वो ह्यूई से कुछ बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। बिली बुचर की हालत बहुत ही ख़राब होती है। वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है जो रेसलर बिली बुचर को बताता है कि वो उसकी सिर्फ वही हेल्प कर सकता है अगर बिली बुचर उसकी सारी बातें मानी। अब बातों बातों में यह भी रिवील होता है कि जो बिली बुचर ने कंपाउंड भी लिया था तो उसका कैंसर है वो एक सूप बन गया और उसके सिर में जो केचुए जैसी चीज़ है वो एक सूप है। बिली बुचर से मिलने ग्रेस मैलरी भी आती है। ग्रेस मैलरी को ना चाहते हुए भी बिली बुचर के साथ कोऑपरेट करना पड़ रहा होता है। बुचर मैलरी से फ़ोन मांगता है और किसी को शायद टेक्स्ट करने लगता है। होमलैंडर अपना पब्लिक हेयर वाला जार को देखकर इरिटेट हो रहा होता है। उसकी नज़र रायन की फैली हुई बुक्स पर पड़ती है। वो बुक्स को बैग के अंदर डाल ही रहा होता है कि उसे एक फ़ोटो फ्रेम मिलता है। फ़ोटो फ्रेम वही होता है जो कि बिली बुचर ने रायन को गिफ्ट दिया था। यहाँ पर हमें रायन को दिखाया जाता है जिसको कुछ आवाज़ें आ रही होती है होमलैंडर के रूम से। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर पूरा रूम तबाह हो चुका होता है। होमलैंडर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। होमलैंडर रायन को उसके पास आने का ऑर्डर दे देता है। रायन घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। शेप शिफ्टर असली वाली एनी के पास आ जाती है। शेप शिफ्टर एनी को बताती है कि कैसे उसने ह्यूई के साथ इतना टाइम स्पेंड किया। एनी बहुत ही गुस्से में होती है लेकिन अपनी पावर्स खो देने के कारण वो कुछ कर नहीं पाती। बाय द वे शेप शिफ्टर की खाद उतर रही होती है और वो एनी को छूकर प्रैक्टिस से पहले जैसी हो जाती है। ह्यूई और बुचर के बीच में कॉल पर बात हो रही होती है। बुचर ह्यूई को बोलता है बॉयज़ को सॉरी बोलना। और यहाँ ऐसा लगता है कि बुचर अब सारी होप हो चुका है। वॉट न्यूज़ नेटवर्क पर होमलैंडर और फायर क्रैकर विक्टोरिया न्यूमैन का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। और अब इस लाइव न्यूज़ में ही होमलैंडर विक्टोरिया के ऊपर लेज़र करता है और विक्टोरिया एक्सपोज हो जाती है कि वो एक सूप है। ये सब देखकर सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं। विक्टोरिया इस बात से बहुत ही नाराज़ होती है और वो शो एंड होने के साथ होमलैंडर को कन्फ्रंट करती है। लेकिन होमलैंडर डजंट केयर और वो वहाँ से चला जाता है। होमलैंडर एशली को ऑर्डर करता है कि वो ऐसे लोगों की लिस्ट बनाए जिनके पास द सेवन या फिर होमलैंडर के अगेंस्ट कोई जानकारी हो और वो हर पॉसिबल है कि वो उसे एक्सपोज कर दे। एशली लिस्ट बनाने को रेडी हो जाती है। न्यूज़ में दिखाया जाता है कि लोगों के बीच हड़कंप मच गया है जब से पता लगा है कि विक्टोरिया एक सूप है। एमएम ह्यूई को फ़ोन करके कहता है कि विक्टोरिया के खिलाफ जो भी डाटा उनके पास है वो जल्दी से रेडी करे। ह्यूई जब अपना लैपटॉप चेक करता है तो वो पाता है कि जितने भी फोल्डर्स थे वो सब डिलीट हो चुके हैं। ये सुनकर एमएम शॉक्ड हो जाता है। अब एमएम प्लान बनाता है कि रॉबर्ट सिंगर को वो लोग खुद ही डिफेंड करेंगे। ह्यूई किमिको और एनी को वो अपने पास बुला लेता है। अब आगे हमें पता चलता है कि बिली बुचर का रायन ने खुद टेक्स्ट करके अपने पास बुलाया था। रायन बिली बुचर से मिलने आ जाता है। ग्रेस मैलरी भी रायन को देखकर खुश होती है। बुचर रायन को फिर से मनाता है कि वो ग्रेस के साथ चला जाए। ल्यूकस फिर से बुचर से कह रहा होता है कि हमें रायन को मारना पड़ेगा। एनीवेज होमलैंडर के डर के कारण रायन बुचर का ऑफर ठुकरा देता है। अब रायन होमलैंडर के साथ एक गेम खेलने लगता है। जितने भी प्रॉब्लमेटिक पीपल्स हैं जो कि वार्ड में काम करते हैं उनकी लिस्ट एशली तैयार करके होमलैंडर को दे देती है। अब होमलैंडर की मीटिंग चल रही होती है। अब वो इन तीनों सूप्स को ड्रेस कर रहा होता है तो उन्हें पता चलता है कि जो दवाइयाँ फायर क्रैकर खाती है उसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो रही है और वो खांसने लगती है। होमलैंडर उसकी इंसल्ट करता है और अपने से दूर बैठने को कहता है। अब होमलैंडर फायर क्रैकर, द डीप और नोयर को लिस्ट में जितने भी लोगों का नाम है उन सबको मारने का ऑर्डर देता है। द डीप होमलैंडर से कहता है कि इसमें एशली का नेम तो मिसिंग है और वो हमारे बारे में सब कुछ जानती है और वो लिस्ट में एशली का नाम भी ऐड कर देता है। ये सब छुपकर एशली भी सुन रही होती है।
और वो बहुत ही घबरा जाती है ये सुनकर। अब वो भागते हुए होमलैंडर के रूम में जाती है और बचने के लिए कंपाउंड वी का एक शॉट लगा लेती है। एशली भी एक सूप बन जाती है, उसके बाल झड़ जाते हैं। उसकी क्या पावर्स होंगी ये तो अभी हमें नहीं पता चला, अगले सीज़न में शायद हमें ज़रूर देखने को मिले। द बॉयज़ वाले रॉबर्ट सिंगर को एक बंकर में छुपाए हुए होते हैं और उसे डिफेंड कर रहे होते हैं कि शेप शिफ्टर वाली एनी ह्यूई से कहती है कि इट्स लाइक अ फॉर्मिसल हेयर। ये बात से ह्यूई को शक हो जाता है कि ये असली वाली एनी नहीं है, क्योंकि उसे पानी पीने के लिए भेज देता है। असली वाली एनी किसी तरह अपने आप को हथकड़ियों से छुड़वा लेती है। ह्यूई शेप शिफ्टर के बारे में एमएम को बता देता है। जब शेप शिफ्टर वापस आती है तो उसे पता चल जाता है कि उसकी असलियत के बारे में इन लोगों को पता चल चुका है। अब इस बंकर में जितने भी लोग होते हैं एनी उन सबको मारना शुरू कर देती है। बॉयज़ वाले रॉबर्ट सिंगर को बचाने लगते हैं। अब उस शेप शिफ्टर और उस कीमिको के बीच में लड़ाई होती है और उस शेप शिफ्टर कीमिको का सिर मोड़ देती है। अब असली वाली एनी यहाँ पर आ जाती है। वो शेप शिफ्टर से लड़ती है और उससे हरा देती है। सिंगर का असैसिनेशन फेल हो चुका होता है। विक्टोरिया इस बात से नाराज़ होती है। वो होमलैंडर को कॉल करके ये सब बताती है। होमलैंडर विक्टोरिया को धमकाता है और उसके ऑर्डर्स फॉलो करने को बोलता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि वो विक्टोरिया की बेटी जोई को भी डिटेन करने लगता है। फ्रेंची वायरस एक्सट्रैक्ट कर लेता है। शेप शिफ्टर और ह्यूई के बीच में जो भी होता है उससे एनी नाराज़ हो जाती है। एनी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ह्यूई उसे बताता है कि शेप शिफ्टर की हरकतों की वजह से वो कहीं ना कहीं समझ गया था कि वो असली एनी नहीं है। लेकिन बाद में उसका ये शक कंफर्म हो गया। विक्टोरिया ह्यूई को फ़ोन करते हुए जोई की सेफ्टी मांगती है और वॉट और होमलैंडर को रोकने के लिए द बॉयज़ को सपोर्ट करने का आश्वासन देती है। अब द सेवन वाले लिस्ट में जिन भी लोगों का नाम होता है उनको चुन चुन कर मारने लगते हैं और डीप भी एक बंदे को मार देता है, लेकिन स्टिल वो एशली को ढूंढ नहीं पाता। द बॉयज़ वाले विक्टोरिया न्यूमैन का एसी एड्रेस नहीं कर पा रहे होते, लेकिन ह्यूई उन्हें कन्विंस कर लेता है कि वो एक बैकअप प्लान भी बनाते हैं जिसमें कि अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो फ्रेंची जो सूप वाला वायरस है उससे विक्टोरिया को मार देगा। वहीं दूसरी तरफ एनी ह्यूई को ये बोलती है कि तुम इस डिज़ीज़ के लिए चेक कब करवाओगे। शायद एनी ने ह्यूई को माफ़ कर दिया है। ह्यूई खुश हो जाता है। फ्रेंची और किमिको फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। मैलरी रायन को बताती है कि होमलैंडर के ही ऑर्डर पर असैसिनेशन अटैम्प्ट की कोशिश हुई और वो फ़्लाइट 37 के बारे में भी बताती है और ये भी बताती है कि रायन की मम्मी को होमलैंडर ने सेक्सुअली असॉल्ट किया था। और रायन को आइडिया हो जाता है कि बूचर और मैलरी उसको होमलैंडर को मारने के लिए कन्विंस कर रहे हैं। रायन परेशान होने लगता है। उसे पता लग जाता है कि ये फैसिलिटी उसे रोकने के लिए बनाई गई है। रायन वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन मैलरी उसे जाने नहीं देती और वो मैलरी को धक्का देता रखता है, जिससे कि मैलरी शायद मर जाती है। मैलरी की डेड बॉडी देखते बूचर बहुत ही दुखी हो जाता है। अब वो जो रेसलर की तरफ देखता है उससे हाँ करने लगता है, जिससे कि वो उसकी हेल्प लेने के लिए तैयार है। विक्टोरिया न्यूमैन अपनी बेटी को लेकर द बॉयज़ वालों के पास डील करने के लिए आ जाती है और यहाँ पर होती है बूचर की एंट्री। वो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है और वह बोलता है कि कोई डील नहीं होगी। ह्यूई बूचर को बार समझाने की कोशिश करता है। ह्यूई को साइड कर देता है। बूचर की छाती से बहुत सारे टेंटिकल्स बाहर आते हैं। वो विक्टोरिया न्यूमैन को पकड़ लेते हैं। जोई अपनी मम्मी को बचाने की कोशिश करती है कि टेंटिकल्स उसे भी धक्का दे देते हैं। ये टेंटिकल्स किमिको और स्टारलाइट के पास भी जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। फिर बूचर टेंटिकल्स की मदद से विक्टोरिया न्यूमैन को मार देता है। यहाँ पर पूरा खून खून हो जाता है। ये सब देखकर बॉयज़ वाले शॉक हो जाते हैं। फ्रेंची वायरस वाली गन को बिली बूचर के ऊपर तान देता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता और बिली बूचर उससे वो वायरस ले लेता है। और अब जाते जाते बिली बूचर अपनी स्माइल पास करते हुए बोलता है, यू आर ऑल वेलकम। होमलैंडर न्यूज़ चैनल देख रहा होता है, उस पर दिखाया जा रहा होता है विक्टोरिया न्यूमैन मर चुकी है। होमलैंडर रो रहा होता है। अब एंट्री होती है सिस्टर सेज की। वो होमलैंडर को बताती है कि ये सब उसके प्लान का ही पार्ट था। अब गाइस द बॉयज़ वाले रॉबर्ट सिंगर को बंकर के नीचे डिफेंड कर रहे थे। उस टाइम में रॉबर्ट सिंगर ने एक बात बोली थी कि अगर तुम लोग विक्टोरिया न्यूमैन को मार देते तो आज ये नौबत आती नहीं। ऐसा बोलते हुए सिस्टर सेज ने उसकी रिकॉर्डिंग बना ली थी। तब रॉबर्ट सिंगर एक्सपोज हो जाता है। उसकी ये रिकॉर्डिंग न्यूज़ चैनल्स पर चलाई जा रही होती है, जिससे कि सिस्टर सेज का यही किया हुआ है। न्यूज़ में दिखाया जाता है कि रॉबर्ट सिंगर को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। सिस्टर सेज होमलैंडर को फ़ोन देते हुए बताती है कि
हाउस का जो स्पीकर है कैमरून, अब वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाला है, वो तुमसे बात करना चाहता है। वो ये भी बताती है कि एनहोन पूरी तरीके से होमलैंडर को सपोर्ट करेगा। सेज वहाँ से जाते हुए बोलती है कि फेज़ 2 के लिए रेडी हो जाओ, बहुत मज़ा आने वाला है। होमलैंडर को थोड़ा रिलीफ मिलता है। अब यहाँ पर कैलून मार्शल लॉ डिक्लेयर कर देता है और सूप्स को डिप्लोटाइज कर देता है। तब द बॉयज़ वाले कंट्री छोड़ने की कोशिश करते हैं। तब हमें दिखाया जाता है कि एनी की सुपर पावर्स वापस आ गई हैं। विक्टोरिया की बेटी ज़ोई को रेड रिवर ऑर्फनेज भेज दिया जाता है। फ्रेंची और किमिको को सूप्स पकड़ लेते हैं। केट फ्रेंची को अपनी पावर से अपने काबू में कर लेती है और किमिको को सैम पकड़ लेता है। एमएम भी यहाँ पकड़ लिया जाता है। यूई को भी पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं और यहाँ पर चीज़ें कंट्रोल करने वाले सूप को भी दिखाया जाता है। इससे पहले कि वो एनी को पकड़ पाती, एनी वहाँ से उड़कर भाग जाती है। बुचर और कैसर अब साथ में काम कर रहे होते हैं और उन्होंने सूप वायरस हासिल कर लिया होता है। अब ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर एक एंड क्रेडिट सीन है जिसमें कि प्रेसिडेंट कैमरून होमलैंडर को सोल्जर बॉय के पास ले आता है। सोल्जर बॉय डीप स्लीप में होता है और होमलैंडर सोल्जर बॉय की तरफ देखने लगता है और यहाँ पर सीज़न 4 एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये था दी बॉय सीज़न 4 एपिसोड 8 का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।